नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल इजी स्टडी में। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ 40 जीके के प्रश्नों को, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए, बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ? तो इसका उत्तर है वीपी सिंह के कार्यकाल में। दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सार्स क्या है? उत्तर विषाणु द्वारा फैलने वाले रोग है। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक हैं? तो वो है एम एस स्वामीनाथन। और विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? इसका उत्तर आप कमेंट कीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध है? उत्तर दूध से। और श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है, इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोधरा कांड किस लिए प्रसिद्ध है? उत्तर रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के लिए। अगला प्रश्न है, अंतिम मुगल शासक कौन था? उत्तर बहादुर शाह जफर। 7वां नंबर प्रश्न है, सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया? उत्तर राजा राम मोहन रॉय ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओबीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो ओबीसी का फुल फॉर्म है अदर बैकवर्ड क्लासेस। आप एसटी का फुल फॉर्म कमेंट में लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर प्रश्न है, सेल क्यों प्रसिद्ध है? उत्तर स्टील उत्पादन के लिए। अगला प्रश्न है, डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है? उत्तर ताकि भुगतान बैंक के खाते के द्वारा ही किया जा सके। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? यहाँ मेल लिखा हुआ है। उत्तर जयपुर में। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? उत्तर सिंगापुर में। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है? 7वां। अगला प्रश्न, जाकिर हुसैन का संबंध है? तबला से। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है? उत्तर विजय घाट। और महात्मा गांधी का समाधि स्थल है? ये आप कमेंट में इसका उत्तर बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुएज नहर जोड़ती है लाल सागर और भूमध्य सागर को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, मसालों की रानी किसे कहते हैं? उत्तर इलायची को। अगला प्रश्न, ये जो सिंबल है ये किसका सूचक है? तो ये पुल का सूचक है, इसको भी देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। 19वां नंबर प्रश्न है, नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? उत्तर हिटलर। अगला प्रश्न, दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया? उत्तर अकबर ने। अगला प्रश्न, किसे गरीब नवाज कहा जाता है? उत्तर मोइनुद्दीन चिश्ती को।
कुतुब मीनार कहाँ है? उत्तर दिल्ली में, दिल्ली के मेहरौली में। अगला प्रश्न, पर्वत और पहाड़ के बीच की भूमि को कहते हैं? उत्तर घाटी। आगे बढ़ते हैं। 24वां नंबर प्रश्न है, सहरिया जनजाति पाई जाती है और राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है? उत्तर लाल रंग से। अगला प्रश्न है, सिल्क यानी रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? वो चीन है। अगला प्रश्न है, कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? उत्तर नवाज शरीफ। 28वां नंबर का प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो यह ये आप सभी जानते हैं, मोर है। और राष्ट्रीय जानवर कौन है? तो वो है बाघ। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? उत्तर 1885 ईस्वी को। और इसके संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम। अगला प्रश्न है, कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है? कास्ट वीडियो। 31 नंबर का प्रश्न है, खरीफ फसल है? तो मक्का, मक्का खरीफ फसल है। अगला प्रश्न है, बाजरे की फसल कब काटी जाती है? तो ये अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एस्किमो के घर बने होते हैं वो बर्फ से। अगला प्रश्न, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी? तो कलकत्ता। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? इसका जवाब कमेंट में आप लिखिए, मैं बाद में बताऊंगा अगले वीडियो में। अगला प्रश्न है, लाल त्रिकोण का संबंध किससे है? तो इसका संबंध परिवार कल्याण से है। अगला प्रश्न है, कंटूर रेखा दर्शाती है? उत्तर समुद्र तल से समान ऊंचाई और आकार वाले स्थानों से। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी बहती है? उत्तर दक्षिण में। अगला प्रश्न है, महाभारत के रचयिता कौन है? उत्तर वेद व्यास। अगला प्रश्न है, श्रीलंका में कौन सी जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है? तो वो है सिंहली जनजाति। और आज का अंतिम प्रश्न है 40वां प्रश्न, होलिका दहन के समय कौन सा अनाज जलाया जाता है? तो इसका उत्तर है जौ। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।